हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंथ क्लास एसएसटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का मैप वर्क करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और पढ़ा भी चैप्टर अच्छी तरह से। तो आज मैं आपको मैप वर्क करा रहा हूँ। तो इसमें देखो कैसे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। यह है नंबर ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1920। तो कांग्रेस सेशन का जो प्लेस है वो हुआ था। दूसरा है, दोनों तीनों देख लेते हैं, फिर एक ही बार देख लेंगे। और दूसरा है ए प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। ठीक है, तो 1920 और 1927 में जो हुआ था वो आपने दिखाना है। तो वो देखो अभी इस मैप के ऊपर कैसे है। देखो ये आपका मैप है। मैप में आपको दिखा रहा हूँ। जो प्लेस 1920 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का सेशन वो हुआ था नागपुर में। तो ये नागपुर है, देखो यहाँ पर ये नागपुर है। तो आपने मार्क कर लेना है इसको, ठीक है नहीं, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है। दूसरा है 1920 में जो नेशनल कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन जो प्लेस हुआ था 1920 में, दूसरा हुआ था कलकत्ता, ठीक है नहीं। एक हुआ था सितंबर में और एक हुआ था दिसंबर में। तो ये हुआ था कलकत्ता, ठीक है। तो ये कलकत्ता में, ठीक है, ये कलकत्ता है, देखो आप, ठीक है नहीं, ये कलकत्ता है। तो इसको कलकत्ता में आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। तीसरा है द प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 जो है ये मद्रास में हुआ था, ठीक है नहीं, मद्रास में हुआ था यहाँ पर 1927 में, ठीक है। तो ये मद्रास में हुआ था, यहाँ पर नीचे है ये मद्रास में, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर देना है, ठीक है नहीं। तो ये मैप था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मार्क द लोकेट इन फॉलोइंग गिविंग मैप इन इंडिया। जालियांवाला बाग इंसिडेंट और दांडी मार्च। जालियांवाला बाग इंसिडेंट और दांडी मार्च जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जालियांवाला बाग जो है ये पंजाब में अमृतसर में है। तो यहाँ पर ये जालियांवाला बाग है, ठीक है। और दांडी मार्च है, दांडी मार्च ये यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है, दांडी मार्च। तो ये दांडी मार्च गुजरात में है, ठीक है। तो इसको आपने मैप के ऊपर मार्क करना है। अपने मैप लेना है, ऐसे ही एक मैप लेना है, 2 रुपये में मैप आ जाता है, और उसको मार्क करके अपने पास में रखना है ताकि एग्ज़ाम में आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए, ठीक है नहीं। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, मार्क एंड लोकेट द फॉलोइंग इन गिवन मैप ऑफ इंडिया। तो पहला है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटेटर्स। दूसरा है पीजेंट सत्याग्रह। तीसरा है कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, ठीक है नहीं। तो ये मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ अभी। तो आप जो है इसको भी देख लेना, ये कहाँ पर हुए थे। पहला हुआ था जो है चंपारण में, दूसरा हुआ था खेड़ा में, और तीसरा हुआ था इलाहाबाद में। तो मैं आप ये देखो मूवमेंट्स ऑफ इंडिगो प्लांटेटर्स का कहाँ थे, चंपारण में। ये चंपारण है, यहाँ पर चंपारण जगह, ठीक है। और ये जो है दूसरा है पीजेंट सत्याग्रह। पीजेंट सत्याग्रह कहाँ होता, खेड़ा में। तो ये खेड़ा है, देखो गुजरात में खेड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और जो कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, ये तो हुआ था अहमदाबाद में। तो ये यहाँ पर अहमदाबाद है। तो इसको भी आपने मार्क करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ ही मैं आपको 10th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है नहीं। तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जो है, इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सरसाइज के साथ ही इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, आप इनको भी पढ़ लेना। तो पहला है, देखो अभी पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज विच टुक प्लेस बिफोर द 17th सेंचुरी, चूजिंग 1 एग्जाम्पल फ्रॉम एशिया एंड 1 फ्रॉम अमेरिका, ठीक है। तो भाई जो है आपने एग्जाम्पल देने हैं जो कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के में
किस प्रकार से जो है 17वीं सेंचुरी से पहले जो है ये ग्लोबल एक्सचेंज एक दूसरे से सामान लेना देना किस प्रकार से होता था, ठीक है ना। उसका आपने एग्जांपल देना है, एक देना अपने एशिया का और एक देना है अमेरिका का। तो ध्यान दो अभी, द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज वर, पहला देखो क्वेश्चन पहला है, बिफोर द 17th सेंचुरी चाइना एक्सपोर्टेड सिल्क एंड पोटरी टू एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप। दिस ट्रेड वाज कैरिड आउट यूजिंग द ट्रेडिशनल सिल्क रूट। ये जो चाइना जो है सिल्क का 17th सेंचुरी से पहले करता था, ये जो क्या करता था कि एक्सचेंज से फॉर गोल्ड, ये गोल्ड और सिल्वर फ्रॉम यूरोप से करता था। तो ये करता था ट्रेड कहाँ से, ट्रेडिशनल सिल्क रूट से करता था, ठीक है, ट्रेडिशनल सिल्क रूट से एक्सचेंज करता था इसका, ठीक है। नंबर 2 है इसमें, मैनी कॉमन फूड्स आइटम लाइक पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेजे, टोमेटो, चिल्लीज एंड स्वीट्स पोटैटो वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो क्या है, मैनी कॉमन फूड है, जो फूड आइटम है लाइक पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट है, मेजे है, टोमेटो है, चिल्ली है एंड स्वीट पोटैटोस है, ये जो है इनका व्यापार होने लगा कहाँ पर, अमेरिका से। आफ्टर इट, जब अमेरिका की खोज हो गई, किसने की थी, क्रिस्टोफर ने, उसके बाद जो है कोलंबस ने, उसके बाद ये एंड ऑफ द 15th सेंचुरी से इनका यूरोप के अंदर व्यापार होने लगा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके पास में है, ठीक है नहीं। तो आप इन दोनों के एग्जाम्पल को इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन। तो बोलता है एक्सप्लेन करो कि ग्लोबल ट्रांसफ़र जो है बीमारियां किस प्रकार से प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले जो है कॉलोनाइजेशन करने में उनकी मदद की थी अमेरिका के अंदर, ठीक है नहीं। तो अमेरिका को जो कॉलोनाइजेशन हुआ, अमेरिका के अंदर जो यूरोप की शक्तियाँ जा करके वहाँ पर शासन करने लगी, तो वो कैसे बीमारियों ने मदद की उसको, ठीक है। तो ये है द ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू द कॉलोनाइज ऑफ अमेरिकन इन द फॉलोइंग वेज। इस प्रकार से क्या था उन्होंने, देखो, द पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। उनके पास पोर्टुगीज स्पेनिश के बाद में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, बट आल्दो दी जर्म्स एंड विरसूस हेल्प्ड देम इन कॉन्स्क्यूरिंग पार्ट ऑफ अमेरिका। लेकिन फिर भी जो है बीमारियों के जर्म्स थे, उन्होंने जो है इनकी बहुत ही अमेरिका को जीतने के लिए विजय प्राप्त करके बहुत मदद की। कैसे की, देखो, एज अमेरिकास वाज आइसोलेटेड अर्लर, बहुत पहले जो अमेरिका के आइसोलेटेड था, मतलब एकांत में था, वहाँ पर कोई जाता नहीं था और वहाँ पर सबसे कटा हुआ था पूरा, ठीक है नहीं, पूरा यूरोप से, सबसे पूरी दुनिया से कटा हुआ था अमेरिका, ठीक है नहीं, अर्लर। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द जर्म्स एंड वायरस प्रेजेंट इन द यूरोप। तो जो वहाँ पर ओरिजिनल हैबिटेंट थे, वहाँ पर रहने वाले थे, उनके पास जो है ये जो जर्म्स हैं और विरचूस हैं, इनके किसी प्रकार की जो है वो नहीं थी, इम्यूनिटी नहीं थी, उनके पावर, उनके अंदर पावर नहीं थी उसमें। तो क्या हुआ, द डिसीज़ वंस इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट वेरी फास्ट। जो डिसीज़ एक बार फैल गई वो बहुत तेज़ी से, डिसीज़ वंस इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट वेरी फास्ट, जो डिसीज़ एक बार जो है वहाँ पर चली गई, बीमारी चली गई, वो बहुत तेज़ी से फैल गई। The disease like smallpox affected whole communities that were paving the way of the conquest of the colonials। तो डिसीज़ वंस एक बार जो कंकर चली गई, वो क्या है, स्मॉल पॉक्स वगैरह जो थी वो पूरे के पूरे समुदाय में फैल गई, उनकी पूरी कम्युनिटी में फैल गई थी, ठीक है नहीं। और पूरी कम्युनिटी में फैलने के कारण क्या हुआ, ये कुछ लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग जो मारे गए थे, ठीक है। अगला इसमें अगला पॉइंट है, द जर्म्स वर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू गन्स। क्या है, जो गन की गोली होती है उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि गोली से तो एक ही आदमी मरेगा, लेकिन उससे वो कई एक संख्या में मरेगी। गन्स एंड फायर आर्म्स, बिकॉज गन्स कुड बी बोट और कैप्चर। गन से जो क्या है सिर्फ कैप्चर किया जा सकता है या मारा जा सकता है कुछ बहुत, बट देयर वाज नो वे टू एस्केप फ्रॉम द डिसीज। लेकिन बीमारियों से किसी प्रकार का कोई भी आदमी
नहीं मर सकता, क्योंकि गन को तो कैप्चर भी किया सकता है उसको, ठीक है नहीं, लाया जा सकता है, लेकिन क्या है बीमारियों से कोई बच नहीं सकता था। तो इस प्रकार से बीमारियां वहाँ पर फैली। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब जो इनके जो है नोट्स लिखने हैं आपने दो, तो क्या है ये देखो, अभी इनके मैं बताता हूँ आपको। पहला है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन अबोलिश इन द कॉर्न लॉस, कॉर्न लॉ का। दूसरा नोट्स है द कमिंग ऑफ राइंड पेस्ट टू अफ्रीका। तीसरा है द डेथ ऑफ मैन वर्किंग एज इन ग्रुप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। चौथा है द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। और पांचवा है द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिकोलेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज। तो ये चारों के चारों मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है नहीं। तो ये चारों इसमें इस क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे, और ये आप नोट लिख लेना है। तो पहले का जवाब है, पहले आपने ये देखो याद कर लेना है, इनको पढ़ लेना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है नहीं। तो पहला है जो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबोलिश द गन लॉ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द गन, ये है द अफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबोलिश द कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ है, कॉर्न लॉ है इसका, कॉर्न लॉ है ये, गन लॉ नहीं, कॉर्न लॉ was that food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced within the country. Due to this, farmer did not grow corn, leaving the land uncultivated. This resulted in unemployment a large scale, and people started migrating to the cities or migrating overseas looking for the work. क्या है कि जो गवर्नमेंट ने जो है द अफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है डिसीजन ले लिया कि भाई जो है कॉर्न लॉ को अबोलिश द कॉर्न लॉ वाज दैट फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू द ब्रिटेन मोर देन चीपली दैट इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। क्या है उसको जो गवर्नमेंट ने जो कॉर्न लॉ हटा दिया, उसके कारण क्या हुआ था, ड्यू टू दिस, इसके कारण फार्मर डिड नॉट ग्रो कॉर्न, फार्मर जो है कॉर्न जो है नहीं उगा सकते थे, लिविंग द लैंड अल्टीकेटेड, और इस प्रकार से जो है जो लैंड अल्टीकेटेड लैंड थी वो क्या है छोड़नी पड़ी। दिस रिजल्ट द अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वहाँ पर रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लार्ज स्केल पे पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम सिटी टू ओवरसीज वर्क, वहाँ पर फैलने लगे, जो लोग जो है वहाँ पर जाने लगे, ठीक है नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है द कमिंग ऑफ द रिंडर पेस्ट टू अफ्रीका, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर है